हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के बारे में। फर्स्ट लॉ में हमने क्या किया था? फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? किरचॉफ के जंक्शन लॉ। ठीक है, इसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट करंट के साइन कन्वेंशंस के बारे में कि अगर हम लूप इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट लगाते हैं देन उसका साइन क्या लेते हैं? पॉजिटिव। अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लूप लगाएंगे देन उसका साइन क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप। और बैटरी के अक्रॉस क्या होगा? वोल्टेज, जितना वोल्टेज ड्रॉप होएगा उतना ही क्या होएगा? गेन भी होएगा। ठीक है, अगर हमने ये लूप लगाई है इस डायरेक्शन में, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, देन इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका साइन हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर हम लूप को ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं देन साइन क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह हमने बैटरी के लिए अगर जब हमने लूप लगाई है उसके अगर वे में पॉजिटिव साइन आएगा बैटरी का देन उसको हम कैसे किससे डिनोट करेंगे? पॉजिटिव ई से। अगर नेगेटिव साइन पहले आएगा देन उसको हम डिनोट करेंगे माइनस ई से। ठीक है, ये होती है इसकी ईएमएफ। और आज हम इन लॉ की हेल्प से क्या फाइंड करेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि चूंकि सेकंड लॉ उसे क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ को वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं ना, लूप लॉ, जो हम यूज करते हैं फॉर ए क्लोज लूप के लिए। ठीक है, इसको वैसे हम ओपन के लिए भी यूज कर सकते हैं, वैसे जनरली हम यूज करते हैं फॉर ए क्लोज्ड लूप के लिए, फॉर ए क्लोज लूप। देन जैसे ये हमारे पास एक सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस R1 R2, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, और करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, देन हम ये सर्किट क्या होगी? क्लोज होगी। और इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम वो लूप लगाएंगे। एक और हम वोल्टेज गेन लिखेंगे। वोल्टेज गेन कौन कराता है? ईएमएफ और बैटरी। और वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस होता है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, इन दी डायरेक्शन, अगर हमने जो लूप इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट लगाई है देन उसका साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है लूप देन उसका साइन क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक है, अब हम इस लॉ की हेल्प से क्या करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसे व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें हम जो रेजिस्टेंस है वो ब्रिज की फॉर्म में लगाते हैं। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस है, इसे हम एक ब्रिज की फॉर्म में लगाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या कहते हैं? इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। बिकॉज इसमें 4 रेजिस्टेंस है जो इन दी फॉर्म ऑफ ब्रिज लगे हुए होते हैं। सपोज हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है P, Q, R, S। इनमें से 2 हो गए नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें नॉन होगी, एंड एक होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों फिक्स रेजिस्टेंस है। फिक्स मींस इसकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। एंड ये क्या है? अननोन रेजिस्टेंस।
ठीक है, यह है अननोन रेजिस्टेंस। इट मींस व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो इसमें ये क्या है, रेजिस्टेंस है, यू कैसे लगे हुए हैं, इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। इसे हम ए, वी, सी एंड डी पॉइंट से यूज, ये रेजिस्टेंस है, इसे इसको ले लो P, Q, R एंड S। ठीक है, और इसके जो B और D बी और डी ब्रांच है, इसमें क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसमें हमने 4 रेजिस्टेंस लिए हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज P, Q, R एंड S। ठीक है, अब B और D, इसके अक्रॉस क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हम क्यों लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर सर्किट में क्यों लगाया जाता है, बिकॉज गैल्वेनोमीटर हमें बताएगा कि सर्किट में से करंट फ्लो होगा या नहीं। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर की सुई जो डिफ्लेक्ट करेगी, अगर गैल्वेनोमीटर की सुई जो डिफ्लेक्ट करेगी, देन हमें पता लग जाएगा कि जो सर्किट है उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर जो अगर सुई गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी तो इट मींस क्या है, जो करंट है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, मोर करंट। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर की सुई वो उसमें क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की सुई है जो अगर डिफ्लेक्ट करेगी, देन अमाउंट ऑफ करंट हमें पता लग जाएगा कि सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसे क्यों बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, बिकॉज इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज लगाए गए होते हैं, जैसे ये लगाए हैं हमने P, Q, R और S। नेक्स्ट, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। इट मीन्स कि गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा, गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन कब नहीं होगा, अगर B और D जो पॉइंट है सेम पोटेंशियल पर होंगे, अगर उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। जैसे ये 7 वोल्ट है, यस ये भी 7 वोल्ट हो जाएगा, देन सेम पोटेंशियल है, देन इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। देन गैल्वेनोमीटर की सुई क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, बिकॉज ये सेम पोटेंशियल में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इसी बेस प्रिंसिपल पर क्या बेस्ड है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल और जीरो डिफ्लेक्शन। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन है, जी प्रिंसिपल है जीरो डिफ्लेक्शन और नल डिफ्लेक्शन। इट मींस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट का डिफ्लेक्शन नहीं शो होगा। क्यों नहीं शो होगा, बिकॉज ये दोनों पॉइंट क्या है, सेम पोटेंशियल पर, हम इसे ये सपोज करके चलते हैं। नेक्स्ट देखो, हमने इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया एक सर्किट को, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, इसमें इससे करंट आई फ्लो होगा। अब देखो ये करंट इस पॉइंट पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड। सपोज इधर करंट I1 फ्लो कर रहा है और इधर करंट क्या होगा, I2। ठीक है, इस साइड करंट है I1, इस साइड करंट है I2। अब नेक्स्ट है IG करंट, यहां करंट फ्लो होगा IG। ठीक है, B और D जो पॉइंट है इसमें से करंट जो फ्लो होगा IG करंट फ्लो होगा। अब देखो B पॉइंट पर
एक जंक्शन बन गया ना, हम इसमें क्या लगाएंगे, किरचॉफ का जो जंक्शन लॉ है, फर्स्ट लॉ, ठीक है। ये देखो करंट क्या होगा, इस जंक्शन में एंटर कर रहा है, इसमें से बाहर जा रहा है, देन इसमें से करंट क्या होगा, जो करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, I1 करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, और IG करंट क्या कर रहा है, उससे बाहर आ रहा है, ठीक है। इट मींस इसमें से कितना करंट होगा, I1, जो करंट एंटर कर रहा है उसको हम पॉजिटिव साइन से लेते हैं, जो करंट जंक्शन में से बाहर जा रहा है उसको हम नेगेटिव साइन से लेंगे, I1 माइनस IG, ठीक है। इसी तरह इस पॉइंट पर देखो, इस जंक्शन पर I1 करंट क्या हो रहा है, यहाँ पर जो I2 करंट क्या हो रहा है, इसमें एंटर कर रहा है, और IG करंट भी क्या कर रहा है, एंटर, देन यहाँ पर करंट कितना फ्लो करेगा, I2 प्लस IG, ठीक है, I2 प्लस IG, ठीक है। अब देखो इसमें से जो टोटल करंट है, यहाँ बैटरी में से I करंट फ्लो कर रहा है, वो इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, फिर B पॉइंट पर डिवाइड हो गया, ठीक है, नेक्स्ट D पॉइंट पर जाकर डिवाइड होगा, बट वापस करंट I ही हमें मिलेगा। जितना करंट बैटरी से के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आएगा, उतना ही करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसे हम क्या सपोज करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है कि रेशो ऑफ P एंड Q किसके इक्वल होगी, R और S, ठीक है। P और Q की रेशो इट इज इक्वल टू R और S की रेशो के इक्वल होगी। कब होगी, when there is no deflection in galvanometer। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मैंने बताया था कब नहीं होगा, जब ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होगी, ठीक है। अब हमने सपोज किया है कि इसमें से मतलब सपोज करके चले हैं हम कि B और D सेम पोटेंशियल है पर है, देन IG क्या होगा, 0। अगर ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है देन IG 0। अगर ये दोनों सेम, देन इस ब्रांच को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं ना। देन P और Q क्या हो गए आपस में सीरीज में, इसी तरह R और S भी क्या हो गया आपस में सीरीज में, एंड देन P और Q, R और S जो दोनों सीरीज में है, जो दोनों भी सीरीज में है, देन ये दोनों ब्रांचेस क्या हो जाएगी आपस में पैरेलल में हो जाएगी, ठीक है। जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, देन पैरेलल कॉम्बिनेशन कर हमारा क्या आ जाएगा, अननोन डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बिकॉज अगर हम ये सर्किट लेकर चलते हैं देन क्या होगा, देन हमारे पास ये दोनों एक ब्रिज की फॉर्म में, ये चारों डिस्टेंस एक ब्रिज की फॉर्म में कनेक्टेड है, ठीक है। हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, इस दोनों का सेम पोटेंशियल मारकर चलते हैं, बिकॉज ना तो ये सीरीज में है ना तो ये पैरेलल में है। अगर ये ब्रांच नहीं होती, ये वाली B और D वाली, देन क्या होता, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, देन इनका रिजल्टेंट क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बट अब हमने क्या किया, सपोज करके चला कि गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, देन P और Q, R और S की रेशो क्या होगी, इक्वल होगी, देन करंट के कितना फ्लो होएगा, करंट डिफ्लेक्शन क्या होगी, जो गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन 0 के बराबर। अब हम A, B, D और A लूप लॉ लगाएंगे, KVL किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है ना, इस सर्किट में, ठीक है। ऐसे हमने एक लूप लगा लिया, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप पर डिपेंड करता है, कैसे भी लगा लो, ठीक है। अगर इन दी डायरेक्शन ऑफ जो अपने वोल्टेज ड्रॉप है, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट है, देन पॉजिटिव साइन लेना है, अगर उसके ऑपोजिट है देन नेगेटिव साइन लेना है।
हमने क्या लगाई लूप, कौन सी, ए बी डी और ए, बी डी और ए, ठीक है। देन लूप लगा ले ऐसे। देखो I1 इसका करंट, इसमें कौन सा करंट फ्लो, जो रेजिस्टेंस P है इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I1 और रेजिस्टेंस क्या है P, ठीक है। इसी तरह जो IG है वो तो 0 ही है। नेक्स्ट अगर इसमें से देखो जो करंट है वो इधर को इसकी डायरेक्शन, बट लूप हमने किस लगाई है, इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी ना। ये इधर को जा रही है लूप, बट करंट की डायरेक्शन इससे ऑपोजिट है, इसीलिए हम इसको किससे लिखेंगे, नेगेटिव साइन से। इट इज इक्वल टू 0। देन I1P इज इक्वल टू I2P, सॉरी I2R। हाँ जी, नेक्स्ट देखो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, I1P इज इक्वल टू I2R, ठीक है। अब लूप हमने ली, लूप B C D एंड E, B C D एंड सॉरी B C D एंड B, इसमें हमने एक लूप लगा ली, ठीक है। देखो ये जो करंट है I1 माइनस IG तो हमने क्या कर दिया 0, ठीक है। सो इसमें कौन कैसा करंट फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा, I1 इंटू Q, एंड ये लूप बट करंट की डायरेक्शन क्या है, इससे ऑपोजिट। देन इसको हम लेंगे माइनस साइन से, I2 एंड रेजिस्टेंस S इज इक्वल टू 0, I1Q इज इक्वल टू I2S। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। देन डिवाइड कर दो इसे, डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। I1 से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, P/Q is equal to R/S, which is the condition of balanced Wheatstone bridge। ये है हमारी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन कि जो P/Q की रेशो है किसके इक्वल हो जाएगी, R/S के इक्वल, ठीक है। कब होगी, जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। आई होप आज आपको जो हमने डिस्कस किया व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में वो समझ लग गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में।